नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। सूर्यदेव, सिंह राशि, ये एक ऐसा गोचर है जिसको आपको समझना चाहिए। और गोचर के वीडियोस रिजल्ट पाने से ज़्यादा अगर समझेंगे आप तो आप खुद ही इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। कारण क्या है कि सूर्यदेव जिनसे ये पूरा संसार चलता है, अब वो पूरे एक महीने के रेस्टिंग पीरियड के बाद, रेस्टिंग मतलब जो फोर्थ राशि है कर्क राशि, उसमें समय गुजारने के बाद नाउ ही इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। बिकॉज वो अपनी राशि में आ रहे हैं, वहां से वो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि कालपुरुष के चार्ट में आप 10th हाउस ऑफ कर्मा देखेंगे तो वहां से 8th पड़ता है। इट मींस बिगिनिंग ऑफ द न्यू कर्मा। आपके चार्ट में जहां भी अ, सूर्यदेव है, देखिए कहां से वो 8th हो रहा है, वहां से आप एक नई चीज शुरू करने वाले हैं। सो व्हाट डज इट मीन? मोस्ट ऑफ द एरीज पीपल दे विल थिंक ऑफ कि यार जॉब चेंज कर लेते हैं। खैर राशि वाइज हम लोग देखेंगे, ग्रह को और राशि दोनों को समझेंगे और राशि वाइज भी देखेंगे। उसके पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। किंग इज बैक। किंग इज बैक क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज यहां से एक साल का साइकिल शुरू हो रहा है। अगर अभी जो इवेंट ट्रिगर करेगा दैट विल गो फॉर 1 ईयर। आप लास्ट ईयर सोचो, अगस्त मतलब अगस्त से सितंबर के टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीजें जो आपने शुरू की होंगी जो एक साल में आपने फिनिश किया होगा। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मंथ टू बिगिन समथिंग न्यू आफ्टर लॉन्ग रेस्टिंग, 1 मंथ ऑफ लॉन्ग रेस्टिंग। जब ये सिंह राशि में सूर्यदेव हैं या जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पहले बन रहा है, तो उनकी जो मुलाकात है वो मोक्ष कारक केतु से होने वाली है। और ये आत्म कारक है डिफॉल्ट। सो आत्मा और मुक्ति, मोक्ष का जो मिलन है वो व्यक्ति को आत्मसाती बनाता है। मतलब फर्स्ट मंथ सिंह में जब सूर्यदेव रहेंगे तो ये मंथ होगा जब आप आत्मसात करेंगे। आफ्टर रेस्ट यू हैव टेकन, यू हैव रिफ्लेक्टेड बैक कि करना क्या है, अब आगे क्या करना है, ये बहुत क्रूशियल है। तो अब आप एक डिसीजन लेंगे। बट यहां निगेटिव क्या है? फर्दर एफ्लिक्शन इन योर चार्ट इन सिंह राशि, ये हेडलेस सेल्फ हो सकता है। सूर्य जो है वो सेल्फ है, केतु हेडलेस है। तो हेडलेस सेल्फ की तरह आप बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य तो ईगो भी है। वो ईगो आपको हेडलेस बना सकता है। तो आपने ये देखना है कि आपकी सिंह राशि पे क्या किसी मैलेफिक का इन्फ्लुएंस है। अगर नेटल चार्ट में दो मैलेफिक का इन्फ्लुएंस है, गोचर में ये दो और आ रहे हैं, डेढ़ समझ लीजिए क्योंकि एक तो क्रूर है, या एक भी अगर नेटल में है, तो रिस्क रहेगा कि शायद आप जो है हेडलेसली बिहेव करें। सिंह राशि पांचवी राशि है, पांचवा भाव पड़ता है कालपुरुष में। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो पेट का एरिया होता है। पेट के एरिया में ऑलरेडी एक सिंह राशि हीटेड, केतु हीटेड, सूर्यदेव हीटेड, जो कि ऑलरेडी वो पेट दिखाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग पेट की प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं। बहुत सारे लोग जिनको बहुत, खास करके 159 में जिनके पढ़ रहा है या 8th में भी पढ़ रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल। सूर्यदेव के बारे में और समझे उससे पहले डायरेक्शन को दिमाग में रख लें। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट एक मूवमेंट आपका दिख रहा है कि आप, अब ये मूवमेंट कैसे हो सकता है? आप शहर में ही मूव कर रहे हैं, शहर के बाहर मूव कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत प्रोमिनेंट होने जा रहा है फॉर अ मंथ। अब सूर्य और जब आप केतु को मिलाते हैं तो एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट टेररिस्ट के ऊपर एक्शन, गवर्नमेंट एंड टेररिस्ट, इट मींस गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। तो कुछ एक्शन आपको वहां पे दिख सकते हैं, कड़ाई देख सकते हैं कि कुछ जो है वो ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो टेररिस्ट के लिए अच्छे ना हो, और लेने भी चाहिए। और दूसरा कि आपके पिताजी आपके मैटरनल साइड को विजिट कर रहे हैं। वाई? अभी गोचर स्थिति जो है, शनिदेव पाइसिस के होके मुक्त वाली राशि समझो, क्योंकि वो 12वें भाव में वो राशि पड़ती है। और गोचर में रेट्रो के समय जो उनका पोजीशन था वो वर्गो का था, तो 12 और 6 प्रारब्ध और मुक्ति लिंक्ड है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, रिलेटिव की हेल्थ ठीक नहीं है। और जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि फादर इज विजिटिंग मैटरनल साइड, आपको अपने चार्ट में दशा अंतरदशा गोचर लगा के देखना चाहिए कि क्या मैटरनल साइड में नाना नानी मामा मामी किसी की तबीयत खराब है क्या, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। अब सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, दो एस्पेक्ट हैं इसके। एक कि विजिटिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम, बिकॉज 8th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड आर टुगेदर काल पुरुष में।
1, 5, 8 एंड 12। अगर इन सबको आप अगर देखोगे तो इसके बहुत मतलब निकलते हैं। 1 इज यू, 5 इज योर पूर्व पुण्य, 5 इज गेन ऑफ द मैरिज, 8th इज इन लॉज, 12th इज पार्टनर्स एंट्री। तो आपके लाइफ में पार्टनर की एंट्री हो सकती है, और ये ठीक है, आप सिर्फ एरीज वालों के लिए, मैं एज अ इन जनरल कंजंक्शन पढ़ा रहा हूं अभी। दूसरा, पेट की बीमारी हो सकती है, पेट का ऑपरेशन हो सकता है। तीसरा, शेयर मार्केट में बहुत फायदा हो सकता है। बी केयरफुल, कोई ये नहीं कि जाके सर ने बोला था तो सट्टा लगा दिए, वैसा नहीं है। क्योंकि 8th के लॉर्ड 5th के लॉर्ड के साथ है केतु है, बिना रिसर्च किए तो आपको कुछ मिलने ही वाला नहीं है। और वो भी रिसर्च कर लो तो मंथली मूवमेंट है सन का, एसआईपी में लगा देना। देन 12th and 8th, it means there are chances many people will go outside। और जो पहले पॉइंट मैंने कहा था, पिताजी विजिट कर रहे हैं नानी घर को, मैटरनल साइड को, तो किसी का देहांत या किसी की शादी, बिकॉज सन अपने आप में मैरिज का गेन दिखाते हैं। तो हो सकता है कि ये प्लेसमेंट आपकी राशि के हिसाब से ऐसे जगह पड़ रही हो जो किसी के मैरिज को इंडिकेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सन आपके सेकंड हाउस में, आप छोटे हैं अभी, आपकी उम्र कम है, तो हो सकता है कि आपके पिताजी आपके दूसरे मामा, मामा जो मम्मी से दूसरे छोटे मामा है, हो सकता है कि उनके मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हो। या ये भी हो सकता है, इसी कॉम्बिनेशन में फर्दर आपको नेटल इवेलुएट करना होगा, दशा अंतरदशा, कि वो नानी के डेथ पे, बरखी पे या डेथ पे जा रहे हैं। सो ये चीजें आप इवेलुएट करेंगे, बिकॉज गोचर के वीडियो में जेनरिक होता है, 50, 60, 70% तक मैच करेगा, बट देन यू हैव टू पुट योर दशा एंड योर नेटल योगा एंड ऑल दैट, कैंसिलेशन, नीच भंग, दिस दैट, वो सारी चीजें लगाओगे तो इंटरेस्टिंग होगा। अकल्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग अकल्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग मान लीजिए क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। इस पूरे एक महीने के दौरान 15, अब एग्जैक्ट डेट पे डिबेट ना करें, 15 या 16 है, और उसका एक महीना जो उनका डेट रहता है, अगस्त से सितंबर, उसमें 3 दिन बहुत रिस्की है, 7th, 8th एंड 9th सितंबर, क्योंकि उस समय D9 में इस गोचर के दौरान वो डेबिलिटेट कर जाएंगे। 9 पदाओं को कवर कर रहे हैं, माघा से लेकर के पूर्वा से लेकर उत्तरा फाल्गुनी के एक। अगेन उत्तरा फाल्गुनी इज फैंटास्टिक, उनका अपना नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माघा में भी कोई दिक्कत नहीं है, केतु वाली जो बात मैंने कही है वो होगी। जो पूर्वा फाल्गुनी है उसमें से एक आपको पदा में थोड़ा होशियार रहना है, बिकॉज वहां पे सन डेबिलिटेट हो रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, आपका ईगो बहुत हाई जा सकता है, पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है, पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑपरेशन सर्जरी जो भी आप सोच लीजिए वो हो सकता है, और रिलेशनशिप में बहुत बुरी मार पड़ सकती है। 3 दिन संभलने की जरूरत है। ये आप नेगेटिव इवेंट होता है तो ऑब्वियसली यू विल डू रेमेडीज एंड ऑल दैट। सन किंग के अलावा, सोल के अलावा अलोन भी दिखाते, वो अकेला, एकला चलो रे, जहां जाते हैं वहीं अकेला कर देते हैं। जैसे केतु है ना, जाते हैं तो कहीं चीजों को बढ़ा के कट कर देंगे, अटैच करेंगे पहले फिर डिटैच कर देंगे। सन का क्या है, जहां गए अलोन कर दो। फर्स्ट हाउस, खुद अकेले हो गए, क्योंकि आपके अंदर ईगो है ना। सेकंड, फैमिली से आपको थोड़ा डिटैचमेंट दे दिया। काइंड ऑफ सन जो है स्टार्ट बिहेव, सन बिहेव्स लाइक केतु, बिकॉज आत्मा की बात है। थर्ड में आपने सुना होगा छोटा भाई बहन नहीं होगा, मतलब क्या, गोचर में जा रहे हैं तो छोटे भाई बहन से थोड़ा डिस्टेंस दे देंगे। 11 में जाएंगे तो उस तरह से आपको जो बोलते हैं सोशल सर्कल, उससे थोड़ा डिस्टेंस दे देंगे। और उसका एकमात्र कारण होगा कि सन जहां जाएंगे अपने साथ आपका ईगो लेकर के जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि जिस हाउस में भी आपके जा रहे हैं सिम्हा के होकर के, वहां पे ईगो ना हो, आप आत्मसाती बनो। मान लीजिए किसी के 8th हाउस में जा रहे हैं, तो रादर देन बीइंग इगोइस्टिक अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज और बीइंग इगोइस्टिक और समथिंग रिलेटेड टू योर इन लॉज, बी आत्मसाती की और कैसे गेन कर सकते हैं नॉलेज, और कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम एंड फेम के लिए सूर्य जाने जाते हैं। सूर्य का प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो एक महीना अगर ये सारी चीजें मिलनी है तो 2-3 बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। नौकरी में प्रमोशन हो जाना, नौकरी बदल जाना, तब तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। नई नौकरी लग जाना, बिकॉज वो तो नए में ही गए हैं, कैप्रिकॉन से 8th है। सन इज अ ट्रू गिवर, नेचुरल गिवर। अगर कोई लवर है वो सन है, बिकॉज सन नोस कि देना है सिर्फ, लेना कुछ नहीं है।
तो इट मीन्स कि इस 1 मंथ में जिसका भी प्रेम प्रलाप ट्रिगर करेगा चार्ट के आधार पे, अभी हम लोग राशि के लिए बात करेंगे, वह व्यक्ति देखेगा कि एक नेचुरल गिवर की तरह बिहेव करेगा. ही और शी विल नॉट हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, और इसलिए रिलेशनशिप लंबा चलने के उसके चांसेस रहेंगे. जो बहुत से लोग प्रोजिनी के लिए ट्राई कर रहे थे, दिस इज अगेन सन इन 5th हाउस, संतान कारक, न पुत्र न पुत्री, संतान कारक. अभी क्योंकि वो 5th के लॉर्ड हैं, प्रोजिनी के लॉर्ड हैं, उनका काम ही है सोर्स देना, एनर्जी देना, जिससे कि सस्टेन हो सके. देखो, किसी भी महिला या पुरुष के लिए शादी का सस्टेनेंस जो है वो बच्चे से आता है, क्योंकि गेन वहीं से, और गेन की हैप्पीनेस जो है वो 2nd हाउस ऑफ मैरिज, दैट इज द सस्टेनेंस. इफ योर मैरिज सस्टेन, योर प्रोजेनी इज हैप्पी. सो हर बच्चा चाहता है कि माँ बाप साथ में रहे. ठीक है, वो अभी उस पर नहीं आते हैं, बिकॉज देन इट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बिकॉज आज ही मैंने किसी को कमेंट में कहा है कि किसी एक हाउस पर में घंटों हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें डिकोड करके प्रेडिक्ट की जा सकती हैं. सो दिस इज गुड फॉर प्रोजेनी. सन पिताजी को दिखाते हैं, गवर्नमेंट को दिखाते हैं, बॉस को दिखाते हैं कि भाई किस चीज के वो कारक है. वो आपके प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, सिटी जो कैपिटल सिटीज है, वो सारी चीजें. विंडो में भी जो 2 पार्ट होता है उसमें राइट लेफ्ट करके राइट क्या है, राइट आइज क्या है, विजन क्या है, अलॉन्ग विद वीनस. तो पॉजिटिव है तो इन सब चीजों में पॉजिटिव, और निगेटिव होगा तो निगेटिव. अब जिस राशि में ये जा रहे हैं वो पहाड़ों को दिखाता है, जंगल दिखाता है, वो आपको जो रॉकी एरिया होता है, वो पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह का सोशल सर्विस, बिकॉज नेचुरल गिवर है. इंस्टीट्यूशन भी दिखाते हैं, बिकॉज सन इज इटसेल्फ इन इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो सारी चीजें भी दिखाते हैं. एक बार जब आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर अलग अलग राशियों में जब मैं बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब है. तो अभी हम लोग एरीज से शुरू करेंगे. एरीज साइन वालों के 5th साइन से, 5th भाव से ये गोचर है. इस गोचर में जो पॉजिटिव चीजें हैं जो आपके लिए, सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत में भी कही थी कि आप नए जॉब की तलाश में अगर हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा. आप ऑफिस में अगर प्रमोशन को लेकर के, नए प्रोजेक्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा. नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छा है. जो लोग प्रोजेनी के बारे में सोच रहे थे कि यार कब प्लान किया जाए, दिस इज द मंथ. महिलाएं हैं, कंसीव आप करोगे, सो अगेन दिस इज अ गुड टाइम फॉर प्रोजेनी. लव अफेयर के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो पार्टनर की जिनकी एंट्री 15 तारीख से पहले हो जाएगी, उनका फर्दर जो है वो रिलेशनशिप चलेगा. जो इस टाइम में जो भी थोड़ा ब्लॉकेज है, एड नो डाउट अबाउट इट, 12th हाउस में ब्लॉकेज है, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. हाँ, अगर जैसे मैंने बहुत पहले रेमेडी बताई थी, जब बहुत पहले क्या 2-3 वीक पहले सैटर्न की रेट्रो की रेमेडी अगर जो लोग कर रहे होंगे, दैट विल अनब्लॉक दैट हाउस. नॉनदलेस पार्टनर की एंट्री होती है आपके प्रेम प्रलाप के लिए, जो है ये बढ़िया है. जिनकी शादी अभी तय नहीं हुई और शादी तय होने की बात चल रही है, शादी करने की बात चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है. शादी के लिए आप, और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए. अब मान लीजिए कि आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो वहां पे जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ सकता है. दिस इज रियली गुड फॉर गोइंग टू जिम, वर्किंग आउट, साधना करना. दिस इज द टाइम जब आप अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा आप फैमिली को टाइम देंगे, आप वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे. आपके फैमिली में किसी की मैरिज सेरेमनी या किसी की शादी ठीक हो सकती है. घर खरीदने और घर खरीद के रेंट पे लगाना या रेंट लगाने के पर्पस से घर खरीदने के लिए यह गोचर फैंटास्टिक है. प्रॉब्लम जो होने वाली है, और अब कैसे इसको इंटरलिंक करना है, प्रॉब्लम होने वाली है बॉस के साथ, अब पिताजी के साथ. तो अगर प्रेम में जाओगे तो हो सकता है पिताजी गुस्सा हो, और बॉस के साथ प्रॉब्लम होगी तो आप जॉब चेंज करोगे. सो दिस इज द इंडिकेशन. जिनके बॉस के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि गोचर का पहले 10% से पहले से रिजल्ट मिलता है, तो 3-4 दिन पहले से आपको लगने लगेगा, या बाकी गोचर की वजह से उसका इंपैक्ट था, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे बॉस से प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज द टाइम टू चेंज द जॉब, आई विल गेट द जॉब. जो विदेश जाने का सोच रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है, या जो लोग साधना करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये मुश्किल होने जा रही है. दिस इज अगेन प्रॉब्लम. अगर कहीं आएगी तो करेज, जो जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेज के इश्यूज होंगे, और बिकॉज ऑफ पावर पोजीशन, अथॉरिटी, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा रफ हो जाएगा. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन. देन नए दुश्मन नहीं बनाने हैं. आप कोर्ट केस पुराना जीत जाएंगे, बट अननेसेसरी किसी से लड़ाई नहीं करनी है. अभी दुश्मनी बढ़ेगी, सो यू हैव टू बी केयरफुल.
बीमारी हो सकती है, 5वें भाव में बैठे हैं, पेट का तो जितना हो सके उतना आप ख्याल रखिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टॉरस में कोई सपोर्ट नहीं है, अनर्गल चीज़ें खाएँगे, तो भाई वो लूज़ मोशन से लेकर के और प्लस गैस्ट्रिक फॉर्म होगा, और प्लस जिनकी पहले से प्रॉब्लम है उनको तो सर्जरी तक में, क्योंकि 5 और 8 के मालिक साथ में हैं, तो ये सर्जरी भी इंडिकेट करते हैं। और अपेंडिसाइटिस वगैरह का ऑपरेशन वगैरह इस टाइम में हो सकता है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को अभी पिछले महीने, मतलब मैं जुलाई से अगस्त में स्किन के डिजीज हुए होंगे या कुछ हार्ट के इश्यूज हुए होंगे, तो फर्दर इट विल गो लॉन्ग फॉर अ मंथ, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट एरिया। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए शादी के तो रिलेशनशिप ठीक रहेगा, बट इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है। और चूंकि सन 5th हाउस में, ये सोच के सट्टा बाजारी ना करें, ऑल ऑफ अ सडन आपको झटका लग सकता है, अनटिल अनलेस यू हैव डन द रिसर्च। बहुत से लोग जो अकल्ट पे भरोसा करते थे, 1 महीना डगबगाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज ना तो आप साधना कर पा रहे, मंत्रा कर लेंगे, साधना नहीं कर पा रहे, और रिसर्च को आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। बट द बेस्ट पार्ट इज देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th भावा, एंड 10th भावा इज योर नेम, फेम, 10th भावा इज जॉब, so something is going to start from there. So this is for Aries. Moving to Taurus. टॉरस वालों के लिए ये गोचर 4th भाव से है। 4th भाव में सन का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे तो शिवा एंड शक्ति कमिंग टुगेदर, दिस इज गुड फॉर डोनेशन एंड ऑल दैट। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो दिस इज फैंटास्टिक। फूड डोनेशन करना चाहते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स अ रेमेडी ऑल्सो। पहले देख लेते हैं किन किन चीज़ों के लिए ये बेहतर है। तो बेहतर से पहले जो पोजीशन इटसेल्फ इज कि यहाँ पे आपको फैमिली में, चूंकि वो अकेले कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। और चूंकि ये 9th से 8th पड़ता है, तो अगर बॉस से प्रॉब्लम हुई, पिताजी से प्रॉब्लम हुई, किसी कारण से घर छोड़ के जाना पड़े, तो ये दिखा रहा है कि सन आपको घर के मामले में अकेले कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि हार्ट का एरिया है, तो थोड़ा आपको, चूंकि दो दो ग्रह जो हैं वो हीटेड प्लैनेट वहां आए हुए हैं, तो हार्ट चोक करना, हार्ट अटैक आना, कोई इस तरह की चीज, अगर कोई बीमारी पहले है तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। दिस इज गुड फॉर इफ यू वांट टू बाई अ प्रॉपर्टी। लोन लेकर के आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई शत्रु अगर है तो शत्रु परास्त होगा। कोई पुरानी बीमारी है, जैसे मैंने कहा हार्ट एरिया को छोड़ करके, क्योंकि वो रिस्क पे है, उसमें चूंकि वो ट्राइन में भी पड़ता है, तो ऑपरेशन वगैरह हो करके ठीक होना, ये एक इंडिकेशन है कि भाई, क्योंकि आप 4 8 12 है, उनको देख रहा है, तो इसका मतलब 4 8 12 में ट्राइन में पड़ रहा है, तो ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, फिर वहां से रिकवरी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, ट्रैवल इज फैंटास्टिक। 1 महीने में टॉरस वाले ट्रैवल जरूर करने वाले हैं। बहुत से ऐसे टॉरस वाले हैं जिनके पार्टनर की एंट्री होगी, डेटिंग करेंगे, प्रेम में कन्वर्ट नहीं होगा। यू आर गोइंग टू डेट, बट यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग। बहुत से लोग जो हैं अभी बहुत सारे कोर्सेज करेंगे, बहुत से लोग अपने ऊपर काम करेंगे, वर्कआउट वगैरह करेंगे। आप नया मकान खरीद करके आप शिफ्ट हो सकते हैं, या रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो आप शिफ्ट करेंगे। सोशल सर्कल से थोड़ा आप दूर रहेंगे। आप ट्रैवल कर रहे हैं, घर से भी अलग है, तो सोशल सर्कल से आप कटे हुए रहेंगे। वेल्थ, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो प्रॉपर्टी पे खर्च होता हुआ, या गाड़ी पे खर्च होता हुआ, या ट्रैवल पे खर्च होता हुआ दिख रहा है, तो वो चीज है। और दूसरा कि ये आपकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ईगो बहुत वहां ज्यादा क्लैश होने वाला है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो वहां आपको चैलेंजेस आएंगे। अगर कोर्ट केस का रिजल्ट आने वाला है, तो आप मान के चलें कि आप उसमें धीरज रखें, अभी वो आपके फेवर में नहीं आने वाला है। आप अगर अकल्ट में हैं, रिसर्च में हैं, आपको चैलेंजेस आएंगे। अगर मान लीजिए कि आप व्हाट इज दैट कॉल्ड, डीप रिसर्च, थेसिस, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम दैट यू कैन थिंक ऑफ। अगर आप सट्टा बाजारी में हैं, अगर आप मान लीजिए सट्टा बाजारी, दिस इज आप शेयर मार्केट में हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू राइट नाउ। आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। सो दिस इज फॉर टॉरस। जेमिनाई वालों के लिए 3rd हाउस, 3rd हाउस फैंटास्टिक। 3 6 10 11 सन का या किसी मेलेफिक का गोचर हो, दिस इज फैंटास्टिक, बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ करेज। बहुत नई चीजें आप इनिशिएट करेंगे अपने आप को लेकर के, आप बहुत कुछ इनिशिएट करने वाले हैं। आप नई नई चीजें आप लिखना शुरू करेंगे। आपके लेखनी में जो वो एक सेल्फ और ईगो वाला भाव, अगर मान लो आप पोएट हो, आप राइटिंग करते हो, आप पोएट्री लिखते हो, तो अभी आपके अंदर वो ओज जिसको बोलते हैं ना, ओज होगा वो लिखने समय, और आप सेल्फ पे आधारित बहुत कुछ लिखेंगे।
काल पुरुष के फर्स्ट के लॉर्ड अगर थर्ड में आए हुए, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन 1 और 3, यू आर राइटिंग अबाउट योरसेल्फ, आप डायरी वगैरह लिख सकते हैं। आपके लाइफ में अभी चूंकि सन वहां गए हुए हैं और ये गेन दिखा रहे हैं 5th हाउस ऑफ प्रोजेनी, दिस इज फैंटास्टिक टाइम टू कंसीव अ बेबी, समझो ऐसे, क्योंकि वो मीटिंग प्लेस है। अब यहां रिस्क कहां, अगर आप अनमैरिड हैं और आपका चूंकि पार्टनर की एंट्री और वो सब कुछ अभी हो रहा है 1 महीने में, यू माइट गो फॉर डेट एंड देन यू स्लीप विद समवन, एंड जिसको बोलते हैं कि भाई अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट सन जैसे ही एक ऐसे घर में पहुंचेंगे, नेक्स्ट टाइम गोचर करते हुए 4th में जाएंगे, ट्रायंगुलर रहेंगे, लाइट पड़ेगी 45 डिग्री जो एंगल रहेगा उस पर, और आप सोचेंगे कि 45 135 पता नहीं, हाँ ठीक है 135 डिग्री। सो आप सोचेंगे ये हो क्या रहा है, वाई इट इज लाइक दैट, कि अभी ये बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं चला। सो ये थोड़ा आपको संभलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मोबाइल पे टाइम ना लगाएं, क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा मोबाइल पे टाइम लगाने वाले हैं, बहुत ज्यादा रील्स वगैरह देखने वाले हैं, दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। दिस इज फैंटास्टिक फॉर फॉरेन ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो जेमिनी वाले, दिस इज द टाइम टू गो फॉर फॉरेन ट्रैवल। वेल्थ आप एक्यूमुलेट करेंगे, फैमिली के साथ आप विदेश जाएंगे। फैमिली में एक्सक्लूड कर दीजिए, आपका स्पाउस के साथ आपका किचकिच हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर करेज, यू अननेसेसरली आप जाकर के अपने स्पाउस से किचकिच कर सकते हैं। अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर में आपको, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको दिक्कत हो सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। सेल्फ को लेकर के बहुत इगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि सामने जो है वो 9th हाउस है, आपके बॉस के साथ आपकी किचकिच हो सकती है, पिताजी के साथ किचकिच हो सकती है, बिकॉज यू डोंट लाइक सरेंडरिंग देयर, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। घर आपका छूट रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपका घर भी छूट रहा हो। घर छूट रहा है मतलब आप नए घर में जा रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो जा रहा है, आप गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर दे रही है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर, नया कॉन्ट्रैक्ट कहीं और मिल गया, तो आप मूव कर रहे हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, एंड सन इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर लोन्स एंड ऑल दैट, सो डोंट थिंक दैट कि लोन वोन अभी लेना है। एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि जिनकी शादियां नहीं हुई है, उनकी शादी नहीं, उनके लाइफ में इन लॉज का एडिशन दिखा रहा है, सो दिस इज अ गुड थिंग। क्योंकि 8th हाउस से अगर आप देखोगे तो 8th पड़ता है, मतलब बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अब आप हो सकता है कि कोर्सेज ज्वाइन कर लें अकल्ट के, हो सकता है आप कंसल्टेशन, तो बेसिकली 6 से देखा जाता है, बट समथिंग रिलेटेड टू अकल्ट रिसर्च। बहुत सारे लोग बैंकिंग का जॉब स्टार्ट करेंगे, इंश्योरेंस का जॉब स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों के लाइफ में जो है वो इन लॉज आएंगे, मतलब शादी हो सकती है। दिस इज द इंडिकेशन। वो ट्राइन में है और सन शादी देते हैं, सन तो और फैंटास्टिक शादी देते हैं। थोड़ा क्राइटेरिया वहां हार्ड होता है, जिस व्यक्ति का भी सन जो है वो 7 से रिलेट हो जाए कि बड़ा अथॉरिटेटिव टाइप का बंदा हमको चाहिए भाई। सो दिस इज अबाउट जेमिनी। लेट्स मूव टू कैंसर। कैंसर को जब देखेंगे तो 2nd हाउस का सन का गोचर है। 2nd हाउस का गोचर इन जनरल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो कि आप हीटेड फूड खाना शुरू कर देंगे, या अदर वे राउंड, अगर एफ्लिक्शन नहीं तो सात्विक हो जाएंगे, दैट इज फैंटास्टिक। तो अगर सात्विक हो रहे हैं तो पेट पे उसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका कैंसर वालों के लिए प्रॉब्लम क्या, 5 और 8 कनेक्ट, 2 और 5 कनेक्टेड है। कालपुरुष का 5 8, आपका 2 और 5 पड़ता है। 2 5 का कनेक्शन ये बताता है कि अगर आप फास्टिंग पे रहते हो, ठीक है, सात्विक हो जाते हो, तो आप बड़ा अच्छा मंत्रा चैंटिंग कर पाओगे। थिंक लाइक दिस, आप कुछ ऐसा खा लेते हो जो बहुत गर्म पदार्थ है, या ज्यादा खाते हो, या बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहे हो। साधना तो गई, मंत्रा चैंटिंग तो गया ही गया, साथ में आपके पेट का ऑपरेशन भी लिखा हुआ है, या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी लिखा हुआ है। इस समय आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, गाड़ी खरीदने वाले हैं, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, और एटलीस्ट यू विल इनिशिएट दैट, क्योंकि इनिशिएट करोगे तो 1 साल के अंदर वो कंप्लीट होता है। बहुत से लोग जो वेट कर रहे थे शादी के लिए, दिस इज अगेन सन इन द 2nd हाउस, फैंटास्टिक फॉर मैरिज। फैमिली में आपको अलोन कर रहे हैं भैया। एक तो शादी होगी तो ऐसे भी, अगर लड़की है तो आप दूसरे घर चले जाओगे, अलोन हो जाओगे। लड़के के केस में भी कमोवेश वही होता है कि आप सिर्फ अपनी वाइफ हो कुछ दिनों के लिए, तो वो बता रहा है कि दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज हाउ यू नीड टू कैच इट। अब प्रॉब्लम कहां है कि वो 6th के भी जो है, 2nd में बैठ के 6th के भी फ्रेंड है, क्योंकि 159 का आपस में दोस्ती है। तो जो लोग शादीशुदा है, ऐसा ना कि उसको नगेट करके और 2nd पार्टनर को वहां लेकर के आए, तो यू हैव टू बी केयरफुल। वर्क प्लेस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू। आप अपने किए हुए काम का देखेंगे, आपको रिजल्ट मिल रहा है, नेम एंड फेम मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो रहा है। आपका ईगो जो है, अभी आप देखिएगा, मैंने तो अपनी फैमिली के लिए ये किया है, आपका ये टेंडेंसी हो जाएगा, आप हर चीज फैमिली से रिलेट करके बात करेंगे। नॉट गुड फॉर हेल्थ,
जैसा मैंने कहा, खाने को लेकर के वो प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट गुड फॉर एनिमीज, बिकॉज अभी अगर आपने किसी से शत्रुता की तो 1 साल तक बहुत मुश्किल होने जा रही है। पिताजी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पिताजी अगर मान लीजिए लोन ले रहे हैं, पिताजी का प्रारब्ध चूंकि एक्टिव हो रहा है सन से, तो एक चीज तो क्लियर कट है कि पिताजी से अनबन हो सकती है। अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए साधना करना चाहते हैं तो साधना नहीं कर पाएंगे। दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन कि कुछ तो आप अनाप शनाप खा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैपन दिस, इसलिए वो मंत्रा भी नहीं कर पाएंगे और साधना भी नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए प्लान करेंगे, जा नहीं पाएंगे। प्रेम के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, क्योंकि केतु वहां बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि 1 साल में ऑल ऑफ अ सडन किसी को लाए कर्मा खत्म हुआ खत्म कर दें। एक तो उनका जो है 1.5 साल का ये टेंडेंसी चल रहा है, प्लस सन आ गए। अब सन सेकंड में बैठ करके मैरिज के लिए सपोर्टिव है, प्रेम के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है। नया बिजनेस अगर करना चाहते हैं और यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, दिस इज द टाइम। मान लीजिए आप वीसी फंडिंग का वेट कर रहे हैं, आप किसी तरह के कोई किसी भी रिलेटिव से भी इन्वेस्टमेंट की अगर बात सोच रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। आपको अभी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट आ जाएगा और शाम में पार्टियां होने वाली हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। लियो वालों के लिए उनके सर के ऊपर से जा रहा है, केतु पहले से थे। अब या तो आप आत्मसाती हो रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु एम आई, और आप हेडलेस बिहेव कर रहे हैं। तो अगर आप नेटल प्लैनेट को देखो कि नेटल प्लैनेट कैसे संबंध बना रहे हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हर तरह का ट्रैवल अभी एक्टिवेट हो रहा है 1 मंथ, मतलब लियो वालों आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं फॉर श्योर। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लियो वाले ट्रैवल नहीं करेंगे। दे विल बी गोइंग नियर और फार और विदेश, बट सम काइंड ऑफ ट्रैवल इज देयर। यू विल बी टेकिंग लोन्स, शत्रु को आप पराजित करेंगे, कोई आपसे जीत नहीं पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप वर्क प्लेस पे आप देखें तो ऑल ऑफ अ सडन वर्क प्लेस पे आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश जाने की आपको अपॉर्चुनिटी इस टाइम में मिल सकती है। इवन जो लोग हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हायर एजुकेशन के लिए, आपके जॉब के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है लियो वालों के लिए। नेगेटिव कहां है? नेगेटिव है अगर आप नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात हो रही है, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप अकल्ट में हैं, रिसर्च में हैं, वहां प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट से आपको गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। सोशल सर्कल से आप कट रहे हैं, वही नहीं, उसके अलावा जो वेल्थ एक्यूमुलेट करने की, जो गेन तो आ रहा है बट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका एट ए टाइम खर्चा भी चल रहा है। प्लस अगर अभी आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर लियो इफ यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी। और ये मैं इसलिए कहा क्योंकि शायद उरेश जी ने बताया था कि किसी ने पिंग किया था मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, दैट पर्सन डिडंट कम फॉर कंसल्टेशन का एक ही क्वेश्चन रहा होगा। सो आई एम टेलिंग यू कि इस तरीके से आपको देखना है कि सन इज not good for buying a property, rather this time it is good for selling a property. What it is going to start, बहुत सारे लियो वाले जो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फैंटास्टिक टाइम। बहुत सारे लोग जिनका कि पहले से कोर्ट केस चल रहा है, फंसा हुआ है, उसके लिए भी ये अच्छा है कि कोर्ट केस में आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। प्लस आपका जो भाव होगा वो सर्विस वाला भाव होगा। डजेंट मैटर कि लोग क्या बोल रहे हैं, आप सर्विस के मोड में होंगे और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई देगा अपने वर्क प्लेस पे। सो दिस इज फॉर लियो। अगर वर्गो की बात करें तो वर्गो के लिए ये 12th हाउस का गोचर है। 12th हाउस इज लाइक मरण कारक, लेकिन मार्स के वर्गो में होने की वजह से ये मरण कारक भी भंग हो रहा है। सो दिस इज नॉट दैट बैड, बट फिर भी मरण कारक की फीलिंग आपको आएगी। मतलब साधना करने में, पिताजी से संबंध में, विदेश अगर आप इस समय ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होने। आप इवन मरण कारक इन 12th हाउस शोज हॉस्पिटलाइजेशन, वेल्थ के कारक हैं, मरण कारक में है, मतलब सेटबैक इन द वेल्थ ऑल्सो। या पिताजी हॉस्पिटल में है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या पिताजी मरण कारक वाली स्थिति में है क्योंकि केतु मैटरनल साइड में कोई बीमार है इसलिए आप वहां जा रहे हैं। बट द सेम सन, बिकॉज मरण कारक का भंग भी है, इट इज गुड फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन। बहुत लोगों को विदेश से पैसा भी आएगा। बहुत से लोगों के लाइफ में पार्टनर की एंट्री होगी, प्रेम प्रलाप वो शुरू करेंगे। दिस इज गुड फॉर प्रोजेनी। नई नौकरी के चांसेस हैं क्योंकि वर्क इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं है और आप सोच रहे थे चेंज करने के लिए। दिस विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर जॉब। उसके अलावा अगर आप
अकल्ट में है, रिसर्च में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, एनीथिंग रिलेटेड टू द 8th हाउस, दिस इज फैंटास्टिक. इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, और इफ यू आर गोइंग टू लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस, कोई मंदिर घूमने के लिए इस तरह से किसी जगह पे, समंदर के किनारे, कोई ऐसी जगह आप 1 महीने के अंदर घूमने जाने वाले हैं, सोशल सर्कल में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी. प्रॉब्लम होगा अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम. आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो मैरिड लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है. बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए अच्छा, नया बिजनेस अभी स्टार्ट मत कीजिए कम से कम. वर्क प्लेस पे चैलेंजेस हैं, इसलिए भी आप नए जॉब की सोच रहे हैं. अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि सन का 12th में जाना, सन सेल्फ होते हैं, हेल्थ का अच्छा नहीं होता है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, यू माइट ट्रैवल लॉन्ग. क्या स्टार्ट होने वाला है? ऐसे तो ये 5th हाउस में, जैसे मैंने कहा कि प्रेम, प्रलाप, प्रोजनी, पावर, अथॉरिटी, कोई एक चीज यहां से ट्रिगर करेगी. या तो आप जॉब बदल रहे होंगे, या आप पार्टनर आ रहा होगा आपके लाइफ में. और मैरिज, ऐसे मैरिज के लिए अच्छा नहीं, लेकिन मैरिज के घर से गेन है, तो गेन दिखा सकता है ये कि आपका वहां से वो ट्रिगर हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैच. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिब्रा. लिब्रा वालों के लिए 11th हाउस का सन का गोचर फैंटास्टिक. ऐसे 11th हाउस में किसी भी ग्रह का गोचर खराब नहीं होता है. कोई भी ग्रह 11th हाउस का गोचर अच्छा रिजल्ट देते हैं. आप जिम जाना शुरू करेंगे, नए कोर्सेज करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो जाएगा. आप घर खरीदने का सोच रहे थे तो खरीद लेंगे, अभी गाड़ी खरीद सकते हैं. आप अपने घर को रेंट पे लगा सकते हैं. बहुत से लोग अभी जो शादी का वेट कर रहे थे, उनके लिए पार्टनर मिल जाएगा. पार्टनर मिल जाएगा इन द सेंस, अरेंज मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ. पार्टनर मिल जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, इन लॉज आपके लाइफ में आ जाएंगे. अकल्ट पढ़ना चाहते हैं, अकल्ट के लिए फैंटास्टिक है. आप अगर वर्क प्लेस पे आप देखिए तो इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत फेवरेबल है बिकॉज ऑफ द सन. सो इट मीन्स कि आप कहेंगे नहीं मेरा अच्छा नहीं है, गो एंड चेक विद योर बॉस. बॉस इज नॉट गिविंग यू द प्रॉब्लम, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप किसी तरह के ट्रैवल को प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, ट्रैवल के लिए मत जाइए, हायर एजुकेशन के लिए मत जाइए. अपना फूड इंटेक सही रखिए, क्योंकि आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, और हॉस्पिटल जाके आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ खर्च हो सकता है. तो लिब्रा वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के डेट में, वो है कि आप समथिंग रिलेटेड टू द 4th भावा, वेदर यू आर चेंजिंग द हाउस, बाइंग अ न्यू हाउस, पुटिंग इट ऑन रेंट, बाइंग अ कार, समथिंग इज गोइंग टू ट्रिगर फ्रॉम देयर. सो दैट इज इंटरेस्टिंग पीस. सो लास्ट में मैं राहु के एस्पेक्ट को भी बताऊंगा, तो आप इस चीज को लास्ट तक देखिए. तो ये लिब्रा वालों के लिए हो गया. लेट्स गो टू स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो का 10th हाउस का गोचर है. 10th अगेन, सन इन 10th, दिग्बला, दिस इज फैंटास्टिक. आप विदेश जाएंगे. विदेश की जो लोग विदेश में अप्लाई कर रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे विदेश जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है. आप अभी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हाई लाइकली यू विल गेट द जॉब आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आपका घर छूट रहा है और आपको सपोर्ट ट्रैवल में मिल रहा है. तो आपका ट्रैवल पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, विदेश जाना, और आप कर वहां स्थान बैठे हुए हैं. तो बहुत सारी चीजें, विदेश जा सकते हैं, नया जॉब लग जाएगा आपको, नई जॉब लग जाएगी, उसके बाद आपको ट्रांसफर आपका हो सकता है. तो इन सब चीजों की वजह से आपका जो ये जो स्थान परिवर्तन दिख रहा है, उसका कारण यही है. या शादी होकर के आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, शादी के लिए भी दिस इज फैंटास्टिक टाइम. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग अपीयर हो रहे हैं इस 1 महीने में, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. बहुत सारे लोग जिनको अपने अपनी राशि के हिसाब से, लगना के हिसाब से देखिएगा कि कैसे देखना है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आप देखेंगे तो आपके लिए फेवरेबल होने जा रहा है. वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, प्रेम प्रलाप के लिए अच्छा नहीं है, इन लॉज के साथ संबंध ठीक रखना है, रिसर्च के लिए अच्छा नहीं है, सोशल सर्कल में बिकॉज आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, नई नौकरी लग रही है, तो वहां से एक डिटैचमेंट आ रहा है. और इन सब के चक्कर में जाके आप विदेश या कहीं घूमने जा रहे हैं, नई नौकरी लग रही है, ट्रांसफर हो रहा है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आप अननेसेसरी इगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट. माने स्कॉर्पियो वाले जनरली परेशान रहते हैं, बट ये गोचर आपको दे के जाएगा. कुछ लोग, बहुत सारे लोग शॉर्ट डिस्टेंस जाएंगे, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, राइटिंग स्टार्ट करेंगे. ये सारी चीजें आप 3rd हाउस से रिलेटेड स्टार्ट होगी. मान लो किसी बच्चे के चार्ट में, तो क्या होने वाला है, समथिंग रिलेटेड टू, मतलब पेरेंट्स जो हैं, आप समझो कि वो सेकंड, आपका जो यंगर सिबलिंग है वो ट्रिगर कर रहा है, विद इन अ मंथ यू विल हैव अ यंगर सिबलिंग. तो खैर, जब बच्चों का आप 10 साल 8 साल के बच्चों का चार्ट देख रहे होते हो, माँ बाप पूछते हैं कि भाई अगला बच्चा होगा, तो आप उसके अलावा बच्चों का भी चार्ट देखते हो कि यार इसके बाद नेक्स्ट क्या है, भी या ब्लॉक्ड है. सो यू वैल्यूएट फैमिली चार्ट देख के तब आप रिजल्ट देते हो.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए 9th हाउस का गोचर है, 9th हाउस में केतु ऑलरेडी है और सन वहां जा रहे हैं। मतलब इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है आपको गुरु मिलने का। इफ यू आर अ मोड ऑफ सरेंडर, जहां आप सरेंडर करने के मोड में है, तो दिस इज फैंटास्टिक। आपको गुरु मिल जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा, पीपल विल स्टार्ट परसीविंग यू लाइक गुरु। जो लोग ज्योतिष में हैं, जिनका कि सैजिटेरियस है, बहुत से लोग अभी कोर्सेस करने के लिए उनको अप्रोच करेंगे, या आप स्टूडेंट है तो आप बहुत से, मतलब बहुत जगह आप देखेंगे और फाइनली आप एक जगह ज्वाइन करेंगे, किसी को आप गुरु कंसिडर करेंगे। दिस इज द टाइम व्हेन, बिकॉज माघा नक्षत्र में आप समझो कि एंसेस्टर्स की भी बात होती है। अब एंसेस्टर्स की क्यों बात हो रही है, आप पिताजी की बात हो रही है, बड़े बुजुर्गों की भी बात हो रही है, हेडलेस होने की बात हो रही है, तो यू हैव टू इवेल्युएट, क्या घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, या मैं अपनी फैमिली को विजिट कर रहा हूं, बिकॉज फैमिली का विजिट भी यहां दिख रहा है। इवन आपके लाइफ में पार्टनर के आने के चांसेस रहेंगे, कि पार्टनर इन द सेंस रिलेशनशिप, लव अफेयर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, क्रैक करना चाहते हैं, या एमबीए वगैरह, ये टाइम आपके लिए फैंटास्टिक टाइम है। जो लोग ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बैंकिंग में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी 1 5 9 में एक राशि प्लस एक ग्रह पहले से है और दूसरे ग्रह सब हीटेड हैं, तो पेट जो है वो रिस्क पे रहेगा। सो दैट यू नीड टू बी केयरफुल। ये अच्छा टाइम नहीं है प्रॉपर्टी को लेकर के। सो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है, खरीदने के लिए टाइम नहीं है। शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी है तो वहां चैलेंजेस आ सकते हैं। चूंकि ये 5th हाउस को सपोर्ट कर रहा है और 10th हाउस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वर्क इन्वायरमेंट खराब होकर नया, या वर्क इन्वायरमेंट की वजह से आप नया वर्क इन्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं, तो नई नौकरी मिलने के सजिटेरियस वाले के चांसेस बहुत हाई है। लेकिन अगर विदेश जाने की बात हो रही है, तो विदेश अभी आप नहीं जा पा रहे हैं। समथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट इन द फैमिली। अब बहुत सारी चीजें, अब सेकंड हाउस ट्रिगर करे तो आप सिर्फ शादी ही नहीं देखोगे, बाकी रिचुअल्स जो है मरने के बाद होता है, तो वो भी, तो आपके चार्ट में जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको रोटेट करके देखिए, मार्केश एक्टिवेट है क्या दशा से, गोचर क्या दिखा रहा है, ये सारी चीजें देख के आप देखें कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या इवेंट हो रहा है। बट आपके घर में कोई एक इवेंट ट्रिगर करने वाला है अगले 1 महीने में। कैप्रिकॉन वालों के लिए 8th हाउस का गोचर है। अब 8th हाउस का गोचर सन का, चूंकि वो अंधकार का है तो थोड़े तकलीफ में वो रहते हैं, बट लाइट मारते हैं सेकंड हाउस पे। दिस इज, कहा जाता है कि अगर सन किसी का 8th हाउस में हो और दूसरा कोई व्यक्ति मर रहा, वहां खड़ा कर दो, मरने भी नहीं देगा। वो एनर्जी अपने साथ लेकर दूसरे की लॉन्जिविटी, क्योंकि दूसरा मतलब 7, तो उसकी लॉन्जिविटी सेकंड, वहां लाइट पड़ रही है। इट मीन्स अगर आपका सन सेकंड हाउस में, तो आपकी लॉन्जिविटी के लिए वो ठीक है। थिंक लाइक दिस, कि जब वो रोशनी वहां मार रहे हैं, बहुत अंधेरा नहीं है, डिपेंडिंग कि आपकी लाइफ अंधेरे से चलती है या प्रकाश से चलती है, दानव हैं या आप देव हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। मैं मतलब लिटरल देव और दानव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सो कैप्रिकॉन के लिए 8th हाउस, दिस इज फैंटास्टिक, बिकॉज 10th हाउस से गेन दिखा रहा है। तो ये सन आपको नए कर्मा का गेन दिखा रहे हैं कि भैया आप जॉब चेंज कर सकते हो, नए जॉब में जा सकते हो, जॉब में आपको प्रमोशन, पावर, अथॉरिटी, पोजीशन नया मिल सकता है। सेल्फ विल बी रियली हैप्पी, बिकॉज इसको नेम एंड फेम मिलेगा। नए घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, माता जी से संबंध के लिए बहुत अच्छा है, प्रोजनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेम प्रलाप स्टार्ट करने का, बहुत लोग होता है कि यार मेरे लाइफ में कोई लड़का या लड़की नहीं है, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम। मैरिज के लिए फैंटास्टिक है। सो बहुत से लोग, सन इन 8th हाउस, कैन बी पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। डू भी तो रहे हो, 8 12 सब कॉम्प्रोमाइज ही तो कराते हैं, तो शादी तो करनी है, तो कॉम्प्रोमाइज करनी है, वो सारा इंडिकेशन है। अगर अभी डेटिंग पे जाना चाहते हो, वो नहीं होने वाला है। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, किसी तरह के ट्रैवल को अगर प्लान करो तो अवॉइड करो। एक्सीडेंट, चोट चपेट लग सकता है और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, चेस्ट एरिया में चोट लग सकता है। क्योंकि आप अंधकार में खुद में इतने खोए हुए हैं, हेडलेसली या कह सकते हो आत्मसाती बन के, कि आप सोशल सर्कल से अभी कटे हुए हैं। द गुड थिंग इज दैट 1st से 8th पड़ता है, मतलब समथिंग अबाउट सेल्फ। तो हो सकता है सेल्फ के ऊपर मेहनत करने के लिए भी साधना वगैरह आप बहुत करें, जिसका रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव वे में आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कुंडलिनी जागृत होना 1 महीने में, बट समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस। लेट्स मूव टू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए 7th हाउस का गोचर इज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट, बिकॉज
वो उनका डेबिलिटेशन प्लेस है। मतलब सन हर किसी के चार्ट में खुद को दिखाते हैं, तो आपको अब सरेंडर करने की बात आ रही है। और ऑलरेडी सरेंडर किसके सामने करना है भाई? प्रॉब्लम ये है, सरेंडर आप किसके सामने करेंगे? तो सरेंडर करने के लिए जो संबंध है 5-11 का, वो राहु वाला संबंध है। तो राहु के पास आप चले गए, तो एक तरह का आपको एक्लिप्स लग रहा है। आप ऐसे सोच के देखिए कि एक्वेरियस और 5, आपको अगर दौड़ के जाना हो तो कहां जाएंगे आप? सो ये अगर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो राहु के पास सन जाना नहीं चाहते हैं। सो इट मीन्स योर स्पाउस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक राहु फॉर अ मंथ एंड you will be like, okay, I don't want to surrender. So this is not good for marriage. This is good for building a good relationship with your father, long distance journey, बॉस के साथ संबंध के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाने के लिए, किसी भी तरह के ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, घर मकान गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, माता जी से संबंध अच्छा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सोशल सर्कल में आपके चिड़चिड़ापन की वजह से लोग थोड़ा आपसे दूरी बना के रखेंगे, इवन फैमिली में भी लोग डिस्टेंस थोड़ा बना के रखेंगे। प्रेम अगर आपका चल रहा है तो टूट सकता है, बिकॉज यू आर इन दैट डेबिलिटेशन प्लेस, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। और इन लॉज के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। रिसर्च वगैरह में आपका रिसर्च कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए थोड़ा वो ठंडे बस्ते में रहेगा। वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा फायदा दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सिंपल सा एक इंटरप्रिटेशन है कि 7th हाउस के सन इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं सरेंडर करने के बाद या नहीं सरेंडर करने के लिए, कि वहाँ पे उनको दिक्कत होती है इन सारी जगहों में जहाँ उनको रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। 11th से गेन हो रहा है, सो 11th हाउस 12th हाउस से गेन हो रहा है। 12th हाउस से अगर आप देखें तो 7th में है एक्वेरियस के लिए, तो 12th से, हाँ 12th से गेन हो रहा है। 12th हाउस से गेन होने का मतलब क्या होता है कि विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, पार्टनर की एंट्री होगी, डेटिंग कर पाओगे, लेकिन कन्वर्ट नहीं होगा। मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो होता है ना कि यार डेट कर लिया, लेट्स बी इन द रिलेशनशिप फॉर अ ईयर और सो, वो नहीं होने वाला। 12th से समथिंग नया स्टार्ट होने का निगेटिव इंपैक्ट भी है। इज इट समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ दैट यू नीड टू इवैल्यूएट? क्या हॉस्पिटल से, असाइलम से, जेल से, बिकॉज 7th हाउस में है, डेबिलिटेशन में रिजल्ट आपके अगेंस्ट आ सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। लेट्स मूव टू पाइसिस। पाइसिस के लिए ये 6th हाउस का गोचर, अगेन दिस इज फैंटास्टिक, क्योंकि उपचया में अगर मेलेफिका या क्रूरा का होता है तो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? शत्रु पे विजय पाएंगे, लोन मिल जाएगा आपको, रोग को जो है ये आपका ऑपरेशन वगैरह करा करके उसको ठीक करेंगे, ससुराल के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? 6th हाउस के सन 7th हाउस से आती हुई हर एक महिला को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है, तो ये काम नहीं करना है। ये मेल के लिए आगाह कर रहा हूँ, दैट विल बी द टेंडेंसी फॉर अ मंथ, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सोशल सर्कल, पैसा कमाने के लिए योर ब्रेन विल बी वेरी मच स्ट्रैटेजिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बड़े भाई बहन से संबंध सुधरेगा, फैमिली में आपका संबंध सुधरेगा, आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करने वाले हैं, प्रेम में बहुत लोग एंटर करेंगे, वर्क प्लेस पे आपको चैलेंजेस आएंगे, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिसको बोलते हैं ना वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और अगर आप देखें तो घर मकान खरीदने के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। ऑब्वियसली स्पाउस के साथ रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं, पिताजी के साथ रिलेशनशिप के लिए थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। जहां से ये 8th पढ़ते हैं, दैट इज 11th हाउस, इट मीन्स you are going to start something new within the social circle or with the help of social circle। चूंकि ये 3-7-11 का ट्राइन है, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल वगैरह या सोशल मीडिया पे जाएंगे, जो प्रोफेशनली बहुत सारे लोग जो है बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 6th हाउस का सन अगर फैंटास्टिक है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए माना गया है। इन सब चीजों पे आप ध्यान रखें, यहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब ये तो राशियों के हिसाब से बात हो गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर ग्रह अपने से 7वें घर में बिगेस्ट डिजायर रखता है। राहु अपने 7वें केतु को देख रहे हैं, तो केतु तो मोक्ष से उनको कुछ लेना नहीं, लेकिन जैसे ही सन पहुंचे, सन जिन सब चीजों को दिखा रहे हैं वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। राहु उस डिजायर को वहां से कैप्चर करेंगे, तो जो ईगो वाली प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप ये रियलाइज करेंगे कि आत्मसाती होने की बजाय आप हेडलेसली बिहेव कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सन और केतु, सूर्य और केतु का जो कंजंक्शन है उस पर राहु का इंपैक्ट ना आने दे। उसके लिए प्रॉपर 1 महीने की बात है, अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।